नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साल 2025-26 के लिए 2,05,000 करोड़ का बजट पेश किया है और ये पिछले बार के मुकाबले करीब 16,500 करोड़ ज्यादा है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ऊर्जा मंत्री अनिल विज के बीच में कर्ज और खर्च को लेकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। पूर्व सीएम हुड्डा ने बजट चर्चा के दौरान प्रदेश भर में बढ़ रहे कर्ज और खर्चों पर नायब सरकार को घेरा है। उन्होंने कर्ज पर सरकार से श्वेत पत्र की मांग की है। दरअसल बजट पर चर्चा के दौरान पूर्व सीएम ने सरकार से जवाब मांगा कि 10 साल के कार्यकाल में कितना कर्जा बढ़ा है, कितने खर्च बढ़े हैं, इस पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। 10 साल के कार्यकाल में सरकार कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं लाई है, ना ही मेट्रो का एक भी पिलर लगाया गया है और साथ ही 1 इंच भी रेलवे लाइन नहीं बढ़ी है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य, बिजली, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है तो अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। हुड्डा ने कहा कि सरकार घी पियो और सो जाओ की नीति पर चल रही है। और आपको यह भी बताते चलें कि हरियाणा के अस्पतालों में मेडिकल डिवाइसेस, टेस्टिंग लैब में उपकरणों की कमी है। इसका खुलासा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान हुआ। दरअसल सदन में प्रश्नकाल के दौरान कई विधायकों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के अस्पतालों में इसकी कमी को लेकर सवाल किए हैं। इन सवालों के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने दिया और इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने आनंद फानन में विधानसभा के चालू बजट सत्र के दौरान हाई लेवल क्रय समिति की मीटिंग बुला ली है। 21 मार्च को यानी कि आज होने वाले इस मीटिंग में दवाओं, चिकित्सक उपयोग सामग्री, टेस्टिंग लैब और मेडिकल डिवाइसेस की दरों को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई विधायकों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं पर बात की और चिंता व्यक्त की है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया इन चिंताओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को क्रय समिति की बैठक तुरंत आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने जोर देकर कहा कि सदन में विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा, निर्देश दिए जाएंगे और उच्च स्तरीय समिति की बैठक तुरंत बुलाई गई है। आपको बताते चलें कि हरियाणा में इंस्पेक्टर भर्ती विवाद भी बढ़ा। कांग्रेस एमपी बोले बीजेपी एमएलए उनकी पत्नी कैसे नौकरी लगी, रिश्तेदारों की गुरुग्राम में तैनाती, सब बता दूंगा। आपको बताते चलें कि सदन की कार्रवाई काफी ज्यादा हंगामेदार रही और लगातार हरियाणा विधानसभा में विज और हुड्डा भी भिड़ते हुए नजर आए हैं। आपको बताते चलें कि हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के 9वें दिन कार्रवाई में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अनिल विज भिड़ गए। हुड्डा ने विज को कहा कि ऐसा चला तो अनिल विज को बोलने नहीं देंगे। इस पर विज ने भी कहा कि मैं बोलूंगा और जान भी खाऊंगा। भूपेंद्र हुड्डा बजट पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे कि हुड्डा ने कहा कि सरकार कर्जा ले रही है लेकिन काम कुछ भी नहीं कर रही है। हुड्डा ने कहा कर्ज लिए जाओ और घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछता, कर्जे में डुबाए जाओ। आपको बताते चलें कि इस पर विज नाराज होकर खड़े हुए और बोले कि बात तो कोई भी कर सकता है। हुड्डा साहब बार बार खर्चे और कर्जे की बात करते हैं, आप भी बता दो कि सर्विस में खर्चा कम किया जाए, जिसमें कम करें आप बताओ। ऐसा है खाली विषय उठाने से बात नहीं होती है। इस पर हुड्डा ने कहा आप बैठ जाओ। साथ ही अनिल विज मेरे मित्र हैं, अगर ऐसा ही रहा तो इनको हाउस में बोलने नहीं देंगे। तो तमाम तरह के सवालों और जवाब के बीच में सदन की कार्रवाई 9वें दिन भी चली। और आपको यह भी बताते चलें कि मंत्री पवार हुड्डा को बोले कि मैं आपसे जूनियर नहीं सीनियर हूं। तमाम तरह के सवालों को उठाया गया। गीता भुक्कल के सवाल पर 3 मंत्री भी उठे थे। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि 5 विधेयक पारित भी किए गए हैं, जिसमें कि सदन में 5 विधेयक पेश किए गए, जिसमें से खेलकूद विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, हरियाणा पंचायती राज संशोधन,
हरियाणा भू राजस्व संशोधन। तो बजट सत्र पर लगातार चर्चा करने के लिए हमारे साथ में गेस्ट का पैनल भी जुड़ चुका है। विजेंद्र खोकर कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां पर आए। और साथ ही विजेंद्र खोकर जी, मेरा सवाल आपसे है, तमाम तरह के सवाल उठाए गए हैं विधानसभा में और यहां पर उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी ने भी ये कहा कि 10 सालों में काम किया है। आप लोगों ने कर्ज पर सवाल उठाया, हुड्डा लगातार बोलते हुए नजर आए कि 10 सालों में कोई काम नहीं किया गया और कर्जा बढ़ रहा है। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने भी लगातार जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग भी कर्जे लेते थे लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं किया गया। विजेंद्र खोकर जी, आपको बताते चलें कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साल 2025-26 के लिए 2,05,000 करोड़ का बजट पेश किया और ये पिछले बार के मुकाबले करीब 16,500 करोड़ से भी ज्यादा है। और वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस दौरान उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। 10 सालों में काफी काम हुआ है। 24 घंटे बिजली देने का काम किया गया, नल जल योजना का पर काम किया गया। पहले जो महिलाएं थी काफी कोसों दूर से पानी लाती थी और इस दौरान हमने पानी भी उपलब्ध कराया। और उन्होंने ये भी कहा कि हम कर्ज तो ले रहे हैं और व्यवस्था भी खड़ी हो रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार में कर्ज भी लिया गया और व्यवस्था भी नहीं हुई है। तो इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी जुड़ चुके हैं। रामराजी शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार कांग्रेस बीजेपी पर सवाल दाग रही है और उनका कहना है कि लगातार 10 सालों में बहुत सारा कर्जा लिया गया है लेकिन काम नहीं किया गया है। रामराजी शर्मा जी, देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी काम होता है वो नियम के अनुसार किया जाता है और ये सरासर इनका आरोप है, झूठा है, मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है। और जिस तरह से इन्होंने हमारे हरियाणा के लिए किया, इन्होंने कोई काम नहीं किया। कहीं इनका जमीन घोटाला है, कहीं इनका भर्ती घोटाला है और कांग्रेस पार्टी तो घोटालों की गंगोत्री है, गंगोत्री। मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही ऐतिहासिक बजट पेश किया है। ये हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करेगा, उसमें मील का पत्थर साबित होगा। और जिस तरह से हमारे युवा शक्ति, हमारी मातृशक्ति और हमारे किसान भाइयों पर विशेष फोकस किया गया है। और कल जैसे किसान भाइयों के लिए ये क्या था, लोग ये बीज और दवाइयां नकली बेचते थे और किसान की पीड़ा वो समझ सकता जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो। हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे भी, उन्होंने खुद भी किसानी करी है। इनसे बेहतर किसान की पीड़ा कौन समझ सकता है। कल वो स्पेशल विधेयक लेके आए। अब किसान को कोई ठग नहीं सकता। ये नकली कीटनाशक दवाइयां और नकली ये बीज ये बेच नहीं पाएगा अब, क्योंकि 3 साल की तो इसमें सजा का प्रावधान कर दिया और 600 गुना इसमें जुर्माना कर होगा। तो इसलिए जिस तरह से सबको साथ लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं और हमारी मातृशक्ति के लिए हमारी सरकार ने वो कर दिया जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया। जैसे अब ये बार बार क्वेश्चन करते थे 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा करी है। 2100 रुपए महीना हमारी बहनों को मिलेगा, 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और 5,000 करोड़ का प्रावधान इसमें अलग से है। और ये गर्व की बात है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति हमारी मातृशक्ति से हैं, आदिवासी समाज से संबंध रखती है, हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हमारी मातृशक्ति से हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी हरियाणा की बेटी है और नंदगढ़ गांव जुलाना के पास में वहां से जन्मी है। और ये भी हमारी महिला शक्ति, हमारी मातृशक्ति से संबंध रखती है, हमारी बहन। और हमारे लिए गौरव की बात है, बीमा सखी योजना हम लेकर आए, नमो ड्रोन योजना हम लेकर आए और 33% आरक्षण हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी ने हमारे बहनों को दिया। और 3 तलाक मुस्लिम बहनों पे जो बड़ा ही मतलब मैं समझता हूं पीड़ादायक था, उसको खत्म किया। और जिस तरह से
किसान भाइयों के पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं और किसान भाइयों के लिए विशेष योगदान इस बजट में रहा है और युवाओं के लिए 25 लाख नौकरियां का इसमें प्रावधान रखा गया है। ये बजट किसान कल्याण, नारी सशक्तिकरण, युवा उत्थान का इसमें मुख्य एजेंडा रहा है। इसमें हरियाणा एआई मिशन की होगी स्थापना। मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन हरियाणा पर विशेष फोकस रहेगा। धान की खेती को छोड़ने पर अब किसानों को मिलेगा 8,000 रुपए प्रति एकड़, इसमें प्रोत्साहन दिया गया है। और जैसे हर हरियाणा में बनेगा डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, ये 2000 करोड़ का इसमें स्टार्टअप रखा गया है, स्टार्टअप फंड। और मैं समझता हूं जिस तरह से हमारी सरकार किसान भाइयों के लिए काम कर रही है, अब ये दुखी था तो पंजाब का किसान दुखी था क्योंकि कांग्रेस पार्टी उसको भड़का रही थी, आम आदमी पार्टी उसको भड़का रही थी। अब कल वो बॉर्डर खाली करवाया है तो ये पहले भी हो सकता था ये काम, क्योंकि किसान भाइयों को इनको बरगलाया, इनको किसान भाइयों को उकसाया। अब आप बबूल के पेड़ बोओगे तो उसमें आम कहां से लगेंगे? हमारा किसान अब इनकी बेकाई में नहीं आया, हरियाणा के किसान जाग चुका है, अब कांग्रेस की बेकाई में नहीं आया। गुरनाम सिंह चटूनी ने किसान की जो वो था इनकी पोल खोल दी थी क्योंकि इनके बीच में कोई सेटिंग हुई होगी। गुरनाम सिंह चटूनी ने, किसान नेता ने कहा भाई हमने तो। शर्मा जी, हमारे साथ विजेंद्र खोखर जी भी जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार सवाल दागे हैं, उन्होंने तमाम तरह की सवाल किए हैं। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 10 सालों में हमने कर्ज तो लिया है लेकिन काम भी किया है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में सिर्फ और सिर्फ कर्ज लिया गया और कोई भी काम धरातल पर नहीं हुआ है। देखिए अंकिता जी, मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं, आपको भी रामराज शर्मा जी को। अंकिता जी, ये आपने ही पता है, मेरे भाई रामराज शर्मा जी ने भी पता है, शायद नायब सिंह सैनी जी एक अच्छे पढ़े लिखे हैं और उनको सारी बातों का ज्ञान है। देखिए, कांग्रेस के राज में इतनी यूनिवर्सिटियां खुल गई, शिक्षा में हमारा प्रदेश नंबर 1 हो गया था। शिक्षा में हमारा प्रदेश, स्वास्थ्य के मामले में हमने कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी खोली और कितने हमने जो झज्जर के अंदर मैं बता दूं कैंसर का बड़ी बड़ी हॉस्पिटल भी खोलने का काम कांग्रेस के राज में ही हुआ। 10 साल के अंदर वही बता दूं, एक तो मेट्रो का पिलर नहीं खड़ा कर पाई, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं खड़ी कर पाए, बल्कि एक काम जरूर करा बीजेपी ने, सरकारी स्कूल बंद कर दिए जहां पर गरीबों के बच्चे पढ़ते थे। शिक्षा का स्तर गिर गया। हमारे यहाँ नौकरी अगर जॉब निकलती हैं तो गवर्नमेंट की, यहाँ हरियाणा के युवाओं, बाहर के युवाओं को नौकरियां दी जाती हैं। यहाँ हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी नंबर 1 है। यहाँ के युवाओं का हक खा लिया है बीजेपी पार्टी, एक तरह से कहूंगा। और मैं एक बयान और दूंगा, आज तक का रिकॉर्ड में, मेरी भी उम्र होगी, विधानसभा के अंदर इतना इनके मंत्री के द्वारा बेहतर भाषा का अपने एक विधायक भाई 10 किलो गोबर खा गए थे, इस तरह की जो भाषा है आने वाले हमारे बच्चों पे क्या असर पत्र लाने की भी मांग की है दे रहे हैं। मैं बिल्कुल ये इसी कर्ज पे बात कर रहा हूँ। नायब सिंह सैनी जी शायद आज नरेंद्र मोदी जी के नीचे काम कर रहे हैं, ये सबको पता है, चाहे नीरव मोदी जी है। तो अभी मैं बता दूं, अमित शाह का गौतम अडानी का भतीजे पे अभी कार्रवाई हुई है अमेरिका के अंदर, नोटिस दिया। इनके ब्रजभूषण शर्मा पे भी, ब्रजभूषण शरण पे भी जो पूर्व में सांसद था, उन पे भी कार्रवाई हुई है। अंकिता जी, उनको झूठ बोलने में 500 रुपए जुर्माना, गलत गाइड करने पर सरकार ने 500 रुपए का जुर्माना थोपा। इस तरह के ये लोग, हमारी बेटियां आज बिल्कुल असुरक्षित हैं। आप टीवी चैनल पे दिन प्रतिदिन देख रहे हो। हमारी एक और इतना मैं शर्मसार बयान आया है अभी मैं बता दूं कि एक कोर्ट ने बयान दिया कि एक लड़की को उसको टच करने पर इस तरह का, मैं शब्द अपने मुख से निकल नहीं रहे, वो कोई रेप का संकेतिक नहीं है।
हमारी बहन बेटियां कहाँ सुरक्षित होंगी? इस तरह के कानून आएंगे हमारे देश और प्रदेश में, तो बेटियों के लिए भी कोई काम महिलाओं के लिए नहीं किया। वादे किए, झूठे झूठे वादे किए, आज तक एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। 3 महीने से ऊपर की सरकार होगी और मैं चाहता हूँ कि जो वादे किए थे वो। रामराज शर्मा जी ने भी कहा था कि लाडू लक्ष्मी योजना की घोषणा भी हो गई है। है और ये बयान देते रहेंगे। ये 5 साल और निकल जाएंगे, पिछले 10 साल भी निकल गए, ये 5 साल और निकल जाएंगे। हमारे हरियाणा प्रदेश की ना तो महिलाओं को कुछ मिलने वाला, इन्होंने 2100 रुपए कहे थे 18 से 60 साल की, अब वो मुकर गए। इन्होंने एक बार कहा था कि हम 1000 रुपए बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाएंगे, लेकिन इन्होंने 250 रुपए हर साल के बढ़ाए, वो 5 साल में 1000 रुपए किए। लेकिन ये झूठ बोलते हैं कुछ, इनका एक ही बयान आता है कि अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं मादी। इस तरह के बयानबाजी करके ये लोगों हरियाणा प्रदेश की जनता को वोट के जरिए ठगने का काम करते हैं। झूठे लालच देकर हरियाणा वोट के जरिए जनता को ठगा जा रहा है। देखो, ठगने का काम तो ये इनकी पार्टी का, ये भाई खुद जानता है। इन्होंने पहले ठगया, लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों का खाता में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट इन्होंने झूठी गारंटी कार्ड तक बांट दिए। हमारी बहनों को ठग लिया इन्होंने, और ठगी ठोरी का काम तो ये इनका है। ठगी ठोरी में ये लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीत गए, जनता में भारी प्रतिशोध होया, जनता में इसका भारी रिएक्शन होया, उसका रिजल्ट ये हो गया। शर्मा जी, आप तो विधानसभा चुनाव में 10 साल के कार्यकाल में सरकार ने कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं लेकर आई है, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल सदन में बोला है। ऐसा है, फिर 1 भी इंच रेलवे नहीं बढ़ी। बुनियादी ढांचा हमारा बहुत मजबूत हुआ है, हॉस्पिटलें बहुत बनी है, हमारे पीजीआई बनी है, कमी भी बताई जा रही है, और हमारे रोड बने हैं। राव ने भी बैठक की है। हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है हमारा प्रदेश। हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार चल रही है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। अब इनका धरातल अलग है, इनका धरातल तो 0 हो चुका है, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया। दिल्ली में तीसरी बार 0/0 हरियाणा में निकाय चुनाव में। अंकिता जी, ये मेरे भाई रामराज शर्मा जी, शायद इनको नहीं पता, हमें जनता ने नहीं नकारा, हमें ईवीएम ने नकार दिया। मैं बार बार आपको कहता हूँ, कहीं ना कहीं देखिए, ईवीएम से सवाल उठाना मैं भी उठा रहा हूँ और अपोजिशन पार्टी के सभी नेता उठा रहे हैं। हार का ठीकरा ये ईवीएम पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। हमने तो पहले बताया था कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। ये इनके घटक दल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनके चीफ मिनिस्टर ने, जम्मू कश्मीर वाले ने, अमर अब्दुल्ला ने इनको पहले सलाह दी थी, भाई हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना छोड़ दो, आप जो जनादेश जनता ने दिया उसको स्वीकार करो। इन्होंने नौकरियों की बात कही। जी जवाब दीजिए। जी, कि मेरे भाई रामराज शर्मा जी की आवाज कम आ रही है, आप एक बार दोहराएं सवाल। उनका ये कहना है कि जब आप जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, और जब आप हार जाते हैं तो हार का पूरा जो दोष है वो आप ईवीएम पर डाल देते हैं। देखिए, हम नहीं डालते, ये संकेत हैं, ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है। जिस प्रकार से आरोप लगते हैं, मैं थोड़ी ना आरोप लगा रहा हूँ। जो विधानसभा में अभी नगर निगम में हमारे करनाल से एक मेयर के पद पे चुनाव लड़ रहे थे, उनकी 1 वोट मिली, जो कि घर परिवार की मिला के, रिश्तेदारों की लगा के 50 वोट थी, वो कह रहे मेरी 1 ही वोट मिली। मैं क्या आरोप लगा रहा हूँ? दूसरी पार्टियों के भी आजाद उम्मीदवार भी आरोप लगा रहे हैं। ईवीएम का भी 100% बैटरी, हम मोबाइल रख देंगे, आप चार्ज करके रख दो, शाम तक मोबाइल की बैटरी भी कम हो जाती है, वो 100 की 100 बैटरी रहती है। तो हम क्या आरोप लगाएंगे? भाई ये साबित हो रहे हैं ईवीएम के। ठीक है, रामराज शर्मा जी जवाब दीजिएगा इसका। और साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था भी चरमराई हुई है। बिल्कुल, दिन प्रतिदिन हत्याएं, डकैती। ठीक है, रामराज शर्मा जी जवाब दीजिए। मैं इनकी दोनों बातों का जवाब दूंगा। भाई विजेंद्र भाई सुने एक बार, ऐसा है, इन्होंने 2 बात कहे। तो इन्होंने नौकरियों की बात कही है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही। पहले मैं नौकरियों की बात बताता हूँ। इनके टाइम में भर्तियों की मेरिट क्या होती थी? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। उस टाइम में माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री होते थे।
उन्होंने कहा भाई पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने इस बात को तोड़ा और बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर भर्तियां करी और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी में जमा करा दी और उन्होंने अपना जो आवास था आवास में लाइब्रेरी खुलवा दी। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं नमन करता हूँ। वो तब बाहर के युवाओं को नौकरी ऐसे तपस्वी त्यागी व्यक्ति को मैं नमन करता हूँ। ठीक है रामराज ऐसा शर्मा, है, मैंने आपको बताया ना, आपके टाइम में मेरिट जो होती थी वो परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद होती थी। मनोहर लाल जी ने इस बात को तोड़ा आरोप लगाने और उन्होंने कहा पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के सदस्य हैं। आप सुन लीजिए जी। अंकिता जी आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन मेरे भाई रामराज शर्मा जी से आरोप ये तो सच्चाई है। खत्म किया गया 10 सालों में, 10 साल में रोजगार भी दिए गए हैं। रोजगार सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने अगर रोजगार दिए, इन्होंने 2 लाख रोजगार की बात करी थी। 10 साल के अंदर 2 लाख रोजगार दे नहीं पाई, अब 5 साल में क्या देंगे? जनता का विश्वास खत्म हो चुका है इनके ऊपर से। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं ईवीएम बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराते? इन्होंने पता है ईवीएम के सारे हम जीतते दिखाएंगे, जनता कुछ भी कर ले। 36% वोटिंग हुई है आपकी बात। ये भी कहा था कि सरकार जीत और सौजाओं की नीति करती है। रामराज शर्मा जी, क्या जी? हुड्डा ने कल ये भी कहा था कि सरकार घी पियो और सौजाओं की नीति पर चल रही है। ऐसा है हुड्डा साहब, कुछ भी कहें, इनका धरातल खत्म हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष ये नहीं दे पाए, संगठन इनका अपना नहीं। जनता आपकी बार शहरी सरकार में भी इनका जो छोटी सरकार के नाम से जाना जाता है, इनका गुंडा भी नहीं फूटा, एक भी सीट नहीं आई। जनता नकार चुकी है इनको। और जिस तरह से भर्ती घोटाला हुआ है इनके टाइम में, मनोहर लाल जी ने कहा भाई पूरा परिवार मेरा परिवार है, पूरा हरियाणा, पूरे परिवार के बच्चे मेरे परिवार के सदस्य, मैं मेरिट के आधार पर भर्ती करूंगा बिना खर्ची बिना पर्ची। उन्होंने तो अपनी प्रॉपर्टी भी, सारी प्रॉपर्टी उसमें प्रधानमंत्री हरियाणा में इंस्पेक्टर भर्ती विवाद भी लगातार बना हुआ है। रामराज शर्मा जी भी इस पर जवाब चाह रहे हैं कि हरियाणा में इंस्पेक्टर भर्ती विवाद जो है वो लगातार अब तूल पकड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए अनियमितताएं हुई होंगी, लेकिन आरोप साबित अगर जिस भी का, चाहे वो कांग्रेस का नेता है, चाहे वो अधिकारी है, अगर आरोप साबित होते हैं उनको जो भी सजा कोर्ट सुनाएगी वो उसको हम कहेंगे बिल्कुल सही आरोप साबित कर लो। उसमें कोई, मैं कहूंगा, मैं ये नहीं कहता भाई हम इसके तरह के गड़बड़ घोटाले के साथ है, बिल्कुल नहीं है। आरोप साबित करो। मेरे भाई बार बार भाई भतीजावाद के आरोप लगाते हैं। भाई भतीजावाद इनके बीजेपी पार्टी में नहीं है क्या? इनको ये नहीं पता भाई भतीजावाद क्या होता है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विधानसभा में कह दिया ना तो मेरा भतीजा सरकारी नौकरी में जॉब करता, ना कोई मेरे साले के बच्चे सरकारी नौकरी में जॉब करते। आरोप लगा देते हैं। यहाँ पर भाई भतीजावाद नहीं चलता क्यों नहीं? आप को भी सीएम बना देते हैं। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ अंकिता जी, सीएम ठीक है देते हुए नजर आ रहे हैं विजेंद्र खोखर जी। आपको तो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि सीएम बना दिया है नायब सिंह सैनी को, और आप भाई भतीजेवाद पर ही अटके हुए हैं। देखिए, मैं सम्मान करता हूँ नायब सिंह सैनी जी एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो, मैं यही आशा करता हूँ 5 साल तक। लेकिन बीजेपी, मैं फिर वही कह रहा हूँ, नायब सिंह सैनी जी भी कह चुके हैं कई सरकार तो कहीं और से चलती है। सरकार चलती है इनकी आरएसएस के मुख्यालयों से। कांग्रेस पार्टी 67 साल तक रही, एक भी जिले में इनका मुख्यालय नहीं खोला कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन बीजेपी ने अपने इतने बड़े बड़े एसी वाले मुख्यालय कहाँ से आया? वो पैसा कर्ज ले, ये कह रहे ना हम कर्ज लेके विकास कर रहे हैं, ये कर्ज अपने मुख्यालय बनाने में खर्च कर रहे हैं अपना। आपकी बात का जवाब मैं दूंगा जी, बोलिए। आपकी जवाब का मैं दूंगा, आपकी बात का। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। आपकी पार्टी में राजा का बेटा राजा बनता है। आपकी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई दफ्तर खोल ले। समझ आई बात है? आपकी पार्टी में दफ्तर कैसे खोल सकता है? जी अंकिता जी, जी आपने सुना ना? आपकी पार्टी में कैसे दफ्तर खोल सकता है? भाई रामराज शर्मा जी की आवाज क्लियर नहीं सुन रही मेरे को। उन्होंने कहा कि जनता ने आपको नकारा है और हमारे ही दम रखते हैं हम कि बीजेपी का दफ्तर खोल सके। ये अच्छी बात है,
जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो होगा ही। और आने वाले समय में मैं ज्यादा नहीं कहता, ये 2047 की बात करते हैं, 2047 में देश को इतने कर्जे में डुबो देंगे, शायद ही इस देश को कर्जे से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली देने का काम हमने किया, नल जल योजना पर भी काम हमने किया और 24 घंटे अब बिजली आती है। पहले 24 घंटे क्या 2-3 घंटे ही बिजली आती थी। देखिए मेरे भाई रामराज शर्मा जी भूल गई है, कांग्रेस भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की देन थी जो बिजली लेके आए थे। बड़े बड़े हरियाणा प्रदेश के अंदर इतने सब डिवीजन बढ़ा दिए थे कांग्रेस पार्टी ने कि बिजली ये उन्हीं इनके बच्चे भाई रामराज शर्मा जी के भी बच्चे उसी बिजली की लाइट में पड़े, ये भी उसी बिजली की लाइट में पड़े, शायद ये भूल गए। आप सबूत दो ना, हमने 12 साल में 10 साल में। समय का अभाव है, कम शब्दों में अपनी बात रखिए। जी धन्यवाद। देखो, जिस तरह से हम देवतुल्य जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी जनता की सेवा में समर्पित हैं, ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे। जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित हैं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। युवाओं का साथ हमारे साथ है, मातृशक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है, किसान भाइयों का आशीर्वाद हमारे साथ है, वह बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है, सभी बरादरियों का आशीर्वाद, छत्तीस बरादरी का आशीर्वाद हमारे साथ है। ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे। जनता हमारे को धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चलें कि लगातार हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट को पेश कर दिया है, जिस पर सदन की कार्रवाई चली और हंगामा भी देखने को मिला। क्लास में इतना ही, नमस्कार।